हेलो बच्चों। तो कल हम लोगों ने पढ़ा था टू फाइंड द रूट्स विद फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है। अब जैसे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट रहेगा वो निकालने का हम लोग पढ़ेंगे आज फार्मूला से। ठीक है। बेसिकली इसका फार्मूला क्या होता है, एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बाई 2a। ठीक है। कहने का मतलब कि जैसे देखो यहाँ पर क्या है अपना एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a मतलब कि 3 है, और एक्स का कोफिशिएंट b ये 4 है, और c अपना जो कांस्टेंट जो है वो -7 है। ठीक है। तो ये अगर तुम इसका फॉर्मूला देखोगे तो क्या है, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बाई 2 है। यहाँ पर कि d जो है डिस्क्रिमिनांट है। डिस्क्रिमिनांट किसको बोलते हैं, जो कि आपके रूट्स का जो है नेचर को डिफाइन करता है, दैट इज डिस्क्रिमिनांट। अगर आप देखोगे आपका जो d है, डिस्क्रिमिनांट किसको क्या बोलते हैं, इसको बी स्क्वायर माइनस 4ac है। ठीक है। जैसे यहाँ पर d जो है ये जो रहता है बी स्क्वायर माइनस 4ac रहता है। तो अगर आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में देखोगे तो इसमें आपको कितना है, बी स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इंटू -7। कहने का मतलब कितना हो गया, 4 स्क्वायर 16 प्लस 84 माइनस माइनस प्लस हो गया 84, मतलब कि ये 100 है आपका। 100 कहने का मतलब कि डिस्क्रिमिनांट इज मोर देन 0। अगर डिस्क्रिमिनांट आपका इज मोर देन 0 रहता है, ठीक है, इस केस में जो है आपके रूट जो रहेंगे वो 2 रूट रहेंगे और डिस्टिंक्ट रूट रहेंगे, रियल रूट्स। ठीक है। 2 डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट। इफ d इज इक्वल टू 0, ठीक है, इन दैट केस आपको 2 इक्वल एंड रियल रूट्स रहेंगे। ठीक है। और अगर डिस्क्रिमिनांट जो है आपका, डिस्क्रिमिनांट अगर आपका लेस देन 0 है, डिस्क्रिमिनांट अगर लेस देन 0 है, इस कंडीशन में कोई भी रियल रूट नहीं रहेगा। ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। इसमें क्या रहेगा, बहुत से क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं कि आपको जैसे कि इक्वेशन दे देगा, पूछेगा कि इसके डिस्क्रिमिनेंट इसके जो रूट्स हैं क्या होंगे, कैसा रहेगा, रूट्स आएगा कि नहीं आएगा, रियल रूट्स आएगा कि नहीं आएगा। ये जो आपके जो एमसीक्यू आते हैं उसमें इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं। ठीक है। तो देखिए अब जो जैसे जो अपने ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसका आपको रूट निकालना है, तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी, ठीक है, बाई 2a। तो यहाँ पर देखिए b कितना है, 4 है, ये हो गया -4 प्लस माइनस अंडर रूट डी हम निकाले हुए हैं यहाँ पर। d कितना है, 100 है, d रूट अंडर 100 बाई 2a। 2a कहने का मतलब 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 हो गया। ठीक है। तो -4 प्लस माइनस 10 बाई 6, तो इसके 2 हो गए। जैसे एक तो हो गया -4 प्लस 10 बाई 6, दूसरा हो गया -4 माइनस 10 बाई 6। तो अगर इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो हो जाएगा 6 बाई 6, मतलब कि एक रूट 1 आ गया, और दूसरा रूट क्या हो गया, ये -14 बाई 6, दूसरा रूट आपका जो है -7 बाई 3 आ गया। ठीक है। तो इस तरह से जो रहेगा अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला से रूट निकालते हैं हम लोग। ओके। देखिए इस तरह का जो रहेगा, इस तरह के जो क्वेश्चन आएंगे जिसमें कि √3 है, इसका कोएफिशिएंट यहाँ पर भी देख रहे हो आप 7√3 है। तो इस तरह के जो सवाल रहेंगे उसमें आप जो नॉर्मली जो देखोगे, जो आप लोगों के जो सवाल आएंगे उसको अगर फैक्टराइजेशन मेथड से करोगे तो आपके लिए काफ़ी आसान रहेगा। ठीक है। जैसे आप देखो इसे फैक्टराइजेशन में क्या करना रहेगा, अपना इसको और इसको मल्टीप्लाई करके जो आना चाहिए इसको 2 पार्ट में ब्रेक कर देना। जैसे ये कितना हो जाएगा, 7√3 इंटू √3, कहने का मतलब 7 इंटू 3 मतलब कि 21। तो इसको ऐसा ब्रेक करना है कि मल्टीप्लाई करने पर 20m है और जो है ऐड करने पर 10x है। तो इसको कर देते हैं अपन √3x² प्लस 7x प्लस 3x। ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 या 21 आ जा रहा है, प्लस 7√3 इक्वल टू 0। ठीक है। ये कितना हो गया आपका, अब ये अभी देखो, अब ये 4 टर्म है, 1 2 3 4। ठीक है। तो इसका नंबर ऑफ टर्म अभी 2 कर देते हैं। ये कैसे करेंगे, तो इसका कॉमन ले लिए, जैसे इसमें रूट, इसमें से x कॉमन ले लिए, x लिए तो क्या बन गया √3x प्लस 7। ठीक है। और दूसरा इसमें से कॉमन ले लेते हैं अपन √3, तो क्या बच जाएगा √3x प्लस 7 इक्वल टू 0। ठीक है ना। यहाँ पर 3x है, इसमें से √3 कॉमन ले लिए तो अंदर में √3 बच गया। ठीक है। √3x हो गया। अब देखो, अब ये दोनों टर्म में से 2 टर्म हो गया, इसमें से कॉमन ले लेते हैं यहाँ पर,
इसमें से क्या कॉमन लेते हैं, √3 प्लस एक्स कॉमन ले लेते हैं, √3 प्लस 7 कॉमन ले, √3x प्लस 7 कॉमन ले लेते हैं, √3x प्लस 7 इसमें से कॉमन ले लिए। तो इसमें क्या बच गया आपका, x बच गया, और इसमें से √3 प्लस 7 कॉमन ले लिए तो बच गया आपका √3। ठीक है, इतना इक्वल टू 0। अब एक बार जो है इसको लेकर के चले जाएंगे इधर, तो ये टर्म इक्वल टू 0 हो जाएगा। दूसरी बार जो है इस टर्म को लेकर चले जाएंगे तो ये टर्म 0 हो जाएगा, तो x प्लस √3 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे करते हैं। तो पहले जो है अपन x प्लस 3 को बराबर को उस साइड में लेके चले जाते हैं, तो क्या हो जाएगा, √3x प्लस 7 इक्वल टू 0 बाई x प्लस √3, ये होगा ना, ये आपका 0 हो गया। ये टर्म 0 को किसी भी डिजिट से आप भाग दोगे तो 0 ही हो जाएगा ना, ये टर्म आपका 0 हो गया। तो कहने का मतलब कि √3x प्लस 7 इक्वल टू 0। तो इस केस में क्या हो गया आपका, √3x इक्वल टू -7, तो x इक्वल टू -7 बाई √3। ठीक है, ये आपका एक रूट निकल गया जो कि आपका रियल रूट है। अच्छा, दूसरा रूट देखो। अब एक बात करते हैं, क्या यहाँ पर √3 प्लस 7 को इधर लेकर के आते हैं, तब क्या बच जाएगा अपना, x प्लस √3 इक्वल टू 0 अपॉन √3x प्लस 7, यही है ना। तो ये आ गया आपका x प्लस √3 इक्वल टू 0। ठीक है, ये टर्म 0 हो जाएगा, 0 किसी भी डिजिट से 0 को डिवाइड करोगे आप तो कितना आएगा, इसका कोई टेंशन 0 ही आएगा ना, तो ये 0 हो गया। तो अब क्या रह गया आपका यहाँ पर, x इक्वल टू -√3। ठीक है, तो दो रूट निकल गए, एक रूट निकल गया x इक्वल टू -7 बाई √3, और दूसरा रूट आपका निकल गया x बराबर -√3। और ये क्योंकि दोनों के दोनों जो डिस्टिंक्ट रूट है और रियल रूट है। ठीक है, चलिए।